ये मजदूर का हाथ है कातिया। ये मशहूर डायलॉग किस फिल्म का है, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं फिल्म घातक की। दोस्तों, फिल्म घातक 8 नवंबर 1996 को देश भर में लगभग 220 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी। दोस्तों, फिल्म घातक का रन टाइम था 152 मिनट, मतलब लगभग 2.5 घंटे के आसपास। दोस्तों, फिल्म घातक का बजट रखा गया था 6.2 करोड़ रुपए और फिल्म ने टोटल कमाई की थी 21.7 करोड़ रुपए की और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार संतोषी ने और उन्होंने ही फिल्म घातक को प्रोड्यूस भी किया था। दोस्तों, फिल्म का म्यूजिक दिया था अनु मलिक और आर.डी. बर्मन ने और गानों को लिखा था राहत इंदौरी और मजहूर सुल्तानपुरी ने। फिल्म में कुल मिलाकर 6 गाने थे, जिनमें जो कोई जाए तो ले आए और निगाहों ने निछेड़ा है काफ़ी सुपरहिट गाने साबित हुए थे। दोस्तों, फिल्म घातक में सन्नी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, डैनी डेंजरप्पा, अमरीश पुरी, मुकेश ऋषि, अंजन श्रीवास्तव, टीनू आनंद आदि मुख्य कलाकारों की भूमिका में थे। दोस्तों, फिल्म घातक 1996 में कमाई के हिसाब से चौथे नंबर पर थी। दोस्तों, बात करें उसी साल की, मतलब 1996 की, तो पहले नंबर पर थी करिश्मा कपूर आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी, जिसने लगभग 43 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। दोस्तों, दूसरे नंबर पर थी जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, मनीषा कोइराला की अग्निसाक्षी। तीसरे नंबर पर थी सनी देओल, सलमान खान की जीत और चौथे नंबर पर थी घातक। और दोस्तों, 5वें नंबर पर थी अक्षय कुमार, रवीना टंडन, रेखा की खिलाड़ियों का खिलाड़ी। दोस्तों, फिल्म घातक को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बात करते हैं इसी वीडियो से जुड़े कुछ दिलचस्प रोचक किस्सों के बारे में। तो राजकुमार संतोषी के साथ सनी देओल की ये तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म में सनी के अपोजिट गौरी के किरदार के लिए मीनाक्षी शेषाद्री को रखा गया था। इससे पहले इस फिल्म में रवीना टंडन को भी लिया गया था। रवीना ने 10 दिन की शूटिंग भी कर ली थी। इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि रवीना ने खुद इस फिल्म को छोड़ा या उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया, लेकिन कहा जाता है कि राजकुमार संतोषी उनके काम से ज़्यादा खुश नहीं थे, इसलिए रवीना टंडन को फिल्म से बाहर कर दिया गया था। मीनाक्षी के साथ भी राजकुमार संतोषी की तनातनी चल रही थी, लेकिन बाद में ये अनबन भुलाकर दोनों ने एक बार फिर साथ में फिल्म में काम किया। दोस्तों, फिल्म में अंजन श्रीवास्तव धामू के किरदार में नजर आए थे। आज तक को दिए अपने एक इंटरव्यू में अंजन श्रीवास्तव ने बताया था कि घातक राजकुमार संतोषी की एक खूबसूरत रचना थी। उनसे पहले इसमें धामू काका का किरदार मकरंद देशपांडे को दिया गया था, लेकिन बाद में ये रोल उन्हें ऑफर हुआ और उन्होंने इस रोल को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर थे टीनू वर्मा और अंजन श्रीवास्तव टीनू वर्मा से बहुत ज़्यादा डरते थे। उन्होंने इस फिल्म के एक वाक्य के बारे में बताया कि एक समय ऐसा आया कि एक गड्ढे में सभी को फेंकना था। उसी समय टीनू आनंद ने अंजन श्रीवास्तव के पैर पकड़े और गड्ढे में उनको ढकेल दिया पैर पकड़ के। इस समय पे अंजन श्रीवास्तव की जान गले में आकर अटक गई। अंजन ने बताया था कि वह चिल्लाते रह गए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। राजकुमार संतोषी ने भी मौके पर उनसे कहा कि अरे अंजन, कुछ नहीं होगा, टीनू तुझे छोड़ेगा नहीं, बस तुम शॉट दो और थोड़ा छटपटाओ। हालांकि अंजन श्रीवास्तव की सांसें अटकती जा रही थीं कि कहीं वह उस गड्ढे में ना गिर जाएं। इस पूरे वाकया को देख वहां मौजूद जितने लोग थे सभी बहुत जम से हंसने लगे, लेकिन अंजन साहब की जान हलक में अटकी हुई थी। ये वाकया उन्हें कभी नहीं भूलता। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाली अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री की यह एक आखिरी फिल्म थी और इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। घातक साइन करते ही उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था। इस दौरान उन्होंने कोई भी फिल्म साइन नहीं की थी। दोस्तों, इस फिल्म को बनाने में करीब 5 साल का समय लग गया था, क्योंकि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी अंदाज अपना अपना और बरसात फिल्म भी साथ साथ बना रहे थे। जब बाकी फिल्मों में देरी हुई तो इस फिल्म को भी राजकुमार संतोषी को आगे बढ़ाना पड़ा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि राजकुमार संतोषी ने घायल और घातक दोनों फिल्में
कमल हासन को ध्यान में रखकर लिखी थीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार घायल उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, इसलिए इस पर कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं हो रहा था। राजकुमार संतोषी कमल हासन के अलावा सिर्फ सनी देओल को ही फिल्म में लेना चाहते थे। इसके लिए वो धर्मेंद्र के पास गए। धर्मेंद्र के कहने पर सनी देओल ने घायल के लिए हाँ कर दी, पर फिल्म के प्रोड्यूसर सुब्बा राव उन्हें फीस के तौर पर काफ़ी कम पैसे दे रहे थे और सनी देओल मान नहीं रहे थे। सुब्बा राव बैकआउट कर गए। तब जाकर सनी देओल के कहने पर धर्मेंद्र ने फिल्म प्रोड्यूस की। जब घातक बनाने की बारी आई तो संतोषी कमल हासन को काशी के रोल में लेना चाहते थे। कमल हासन ने 1985 के बाद से किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया था, इसलिए उस समय बॉलीवुड में उनकी एंट्री का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। राजकुमार संतोषी इसी बात को भुनाना चाहते थे। उन्होंने फिल्म साइन भी कर ली थी, यहाँ तक कि उस समय एक ऐड भी चलाया गया जिसमें कमल हासन की फ़ोटो के साथ लिखा होता है वेलकम बैक टू हिंदी स्क्रीन। पर बाद में कमल हासन ने इस फिल्म से हाथ खींच लिए। डिस्ट्रीब्यूसर पहले ही चाहते थे कि कमल हासन की जगह घातक में सनी देओल हों। उन्होंने राजकुमार संतोषी को समझाया और सनी देओल के साथ उनकी हिट फिल्म घायल का हवाला दिया। फिर क्या, सनी देओल काशी बन गए और फिल्म भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट हुई। दोस्तों, कई सीन्स में राजकुमार संतोषी और सनी देओल की बॉन्डिंग नज़र आती थी। सनी देओल जो भी कहते राजकुमार संतोषी मानते भी थे। उन्होंने मिलकर घायल, घातक समेत कई हिट फिल्में थीं, पर आगे चलकर दोनों के रिश्तों में दरार आ गई थी। दोस्तों, घातक के बाद उन्होंने कोई भी फिल्म एक साथ नहीं की। उनके अलग अलग होने का कारण सही से तो किसी को नहीं पता, पर अगर खबरों की माने तो सनी देओल शहीद भगत सिंह पर एक फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने राजकुमार संतोषी से इसका निर्देशन करने को कहा, पर संतोषी अनिल कपूर की पुकार डायरेक्ट करने चले गए। सनी देओल का मानना था कि ऐसा उन्होंने सिर्फ ज़्यादा पैसों के लिए किया। बाद में सनी देओल ने जिद्दी के डायरेक्टर के साथ बॉबी देओल को लीड करके फिल्म बनाई 23 मार्च 1931 शहीद, और उसी दिन रिलीज की जिस दिन राजकुमार संतोषी ने अजय देवगन स्टारर फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह रिलीज की। हालांकि 2018 में मुंबई मिरर ने एक रिपोर्ट छापी जिसके अनुसार राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी एक बार फिर एक साथ देखने को मिलेगी। राजकुमार संतोषी सिख योद्धा फतेह सिंह को लेकर एक पीरियड ड्रामा फिल्म बना रहे थे जिसमें सनी देओल लीड रोल प्ले करने वाले थे। जो भी कारण रहा हो, पर ये फिल्म दोस्तों नहीं बन। दोस्तों, अब तक करीब 3 बार आमिर खान और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर हुई है। 1990 में दिल और घायल के समय, 2001 में लगान और गदर के समय, और उससे पहले 1996 में घातक और राजा हिंदुस्तानी के टाइम। 3 में से 2 बार सनी देओल को मुँह की खानी पड़ी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सनी देओल की मूवी फ्लॉप हुई हो, पर आमिर खान की मूवी ने ज़्यादा पैसे कमाए। दोस्तों, 1990 और 1996 में आमिर खान जीते, पर 2001 में लगान के सामने गदर पिक्चर ने बाजी मारी। खैर, हम बात करते हैं 1996 की। घातक और राजा हिंदुस्तानी एक ही सप्ताह के अंतराल में रिलीज हुई थी। सिने एक्सपर्ट्स सिनेमा के लिहाज से घातक को राजा हिंदुस्तानी से बेटर फिल्म कहते हैं, पर बॉक्स ऑफिस पर इसके पीछे छूट जाने के 3 कारण माने जाते हैं। दोस्तों, पहला है संगीत। दोस्तों, राजा हिंदुस्तानी का संगीत घातक के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन था। इसका कारण था वो दौर नदीम श्रवण का दौर था। आमिर की फिल्म में उनका ही म्यूजिक था। परदेसी परदेसी, आए हो मेरी ज़िंदगी में जैसे सुपरहिट गानों ने फिल्म को तगड़ा बना दिया था। इसी का फ़ायदा आमिर खान को बॉक्स ऑफिस पर हुआ। दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण माना जाता है उस समय तक के बॉलीवुड इतिहास का सो कॉल्ड सबसे लंबा किस। इस मुद्दे ने यूथ को अपील किया। उन्होंने राजा हिंदुस्तानी को घातक पर तहरीर दी। घातक एक डिलेट फिल्म थी। इसकी स्टोरी राजकुमार संतोषी ने 91-92 के आसपास लिख ली थी। फिर वो अंदाज अपना और बरसात बनाने में व्यस्त हो गए थे। तकरीबन 5 साल लग गए, जिस कारण ऑडियंस के बीच इसका क्रेज कम होता गया और ये राजा हिंदुस्तानी की 1/3 कलेक्शन ही कर पाई। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक घातक ने भारत में करीब 15 करोड़ के आसपास बिजनेस किया था। दोस्तों, फिल्म के एक गाने को छोड़कर
बाकी सभी गाने आर.डी. बर्मन ने कंपोज किए थे और मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे। पर 1994 में पंचम दा का निधन हो गया था। संतोषी को एक आइटम गाना चाहिए था। उन्होंने अनु मलिक से कंपोज करने को कहा। गाना बना कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए। इसे लिखा था राहत इंदौरी ने। गाना हिट हो गया। इस गाने से एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है। अनु मलिक पर धुनें चुराने का आरोप कई बार लगता रहा है, पर गीतकार विश्वेश्वर शर्मा ने उन पर लिरिक्स चोरी करने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में अनु मलिक के खिलाफ कंप्लेन भी की थी। दोस्तों, कोई जाए तो ले आए गाने में कोरियोग्राफर गणेश आचार्य गेस्ट अपीयरेंस में दिखे थे। इस गाने ने ममता कुलकर्णी की किस्मत बदल दी थी। मजे की बात यह है कि इसके लिए ममता ने अपने सभी स्टेप्स खुद ही कोरियोग्राफ किए थे। संतोषी को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अगली फिल्म चाइना गेट में ममता को बतौर लीड साइन कर लिया। हालांकि डीएनए इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाद में राजकुमार संतोषी उन्हें फिल्म से हटाना चाहते थे, पर उनके पास अंडरवर्ल्ड से कई धमकी भरे फ़ोन आए, जिसके कारण वो चाइना गेट से ममता को रिप्लेस नहीं कर सके। दोस्तों, फिल्म चाइना गेट बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इसमें ममता के काम को भी पसंद किया गया। रिलीज के बाद ममता ने संतोषी पर सेक्सुअल फेवर मांगने का आरोप लगाया और ऐसा ना करने पर उनका स्क्रीन टाइम घटाने की भी कंप्लेंट की। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट के लिए धन्यवाद। जय हिंद।